हेलो दोस्तों, मैं दामोदर शर्मा। आज 2 जुलाई 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। दोस्तों, 2 जून के लिए पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी ने कोरोना की वैक्सीन कोवाक्सिन बनाई जिसकी ह्यूमन ट्रायल की अनुमति ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दी है? उस कंपनी का नाम है दोस्तों भारत बायोटेक इंडिया। हैदराबाद की कंपनी है और इस कंपनी ने अभी हाल ही में कोरोना जो कोविड-19 है उसकी वैक्सीन तैयार करने में हद तक भूमिका निभाई है। दोस्तों, पूरी तो नहीं कह सकते लेकिन लगभग 80% इन्होंने तैयार किया है। और बताया जाता है कि ये हैदराबाद की एक फार्मा कंपनी है और इसी महीने जुलाई में ही इसका ह्यूमन ट्रायल होना है। 800 लोगों पर ह्यूमन ट्रायल होना है और इसके लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने पहले और उसके दूसरे चरण के ह्यूमन ट्रायल शुरू करने की मंजूरी दे दी है। तो ये मतलब भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि यदि ये सफल हो गई कोवैक्सीन, तो भारत सरकार के लिए, इस कंपनी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और बताया जाता है कोवैक्सीन क्या चीज़ है। कोवैक्सीन एक क्लिनिक दवाई है, इसका ट्रायल जुलाई में होना है और 1 महीने तक बड़े पैमाने पर लोगों की अनुमति से उसके टीके लगाए जाएंगे, उन पर बारीकी से अध्ययन किया जाएगा। मतलब टाइम तो लगेगा इसमें थोड़ा सा, लेकिन लगभग ये संभव हो सकती है। यदि ये सफल हो जाए, कुदरत करे तो ये ख़त्म हुए। इस कंपनी के अलावा और भी तो भारतीय कंपनियां हैं जो वैक्सीन तैयार कर रही है। जैसे एक तो जाइडेक्स कैडिला है, एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, एक पेनासिया बायोटेक है। ये कंपनियां भी लगी हुई है। भारत नहीं, पूरी दुनिया इसकी वैक्सीन में लगी हुई है कि जल्दी से पहले वैक्सीन कौन तैयार कर दे कोविड-19 की। लेकिन भारत ने कुछ हद तक कंट्रोल भी किया है और ये कंपनी ट्रायल के लिए जा रही है। तो मेरे हिसाब से ये सफल हो जाए तो इलाज हो जाए इसका। दूसरा, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कब तक के लिए कर दिया है? नवंबर 2020 तक कर दिया है प्रधानमंत्री जी ने। दोस्तों, बताया जाता है कि अभी 30 जून को प्रधानमंत्री जी रेडियो पर लाइव आए थे, आपको याद होगा तो, और संबोधन किया था। टीवी पर लाइव आए थे, तो लाइव आके संबोधन किया था कि ये जो योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उसको छठ पूजा तक, क्योंकि अभी जुलाई चल रहा है कि बारिश भी आएगी, उसके बाद सर्दियां शुरू होगी, ऐसे खूब सारी बात बता रहे थे। तो इस अन्न योजना को नवंबर 2020 तक आगे बढ़ा दिया, क्योंकि बिहार में चुनाव है, पश्चिम बंगाल में चुनाव आगे, तो इस कारण इसको बढ़ा दिया गया है। इस योजना के तहत 90,000 करोड़ रुपए अलग से खर्च हो गए। तारीख बढ़ाने के कारण है, याद रखना दोस्तों, ये कई बार पूछ लेता डिटेल बैंक के एग्जाम में, कितने करोड़ खर्च होंगे, कितने लोगों को फ़ायदा है। ये याद रखना, 90,000 करोड़ रुपए सरकार के अलग से खर्च होंगे और इस योजना के तहत 80 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हर महीने प्रत्येक व्यक्ति को 5 केजी चावल या गेहूं दिया जाता है और 1 किलो चना दिया जाएगा। योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लॉकडाउन में 25 मार्च को शुरू हुई थी और अब ये नवंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। तो इसको याद रखना, ये बड़ी योजना प्रधानमंत्री जी की। लाइव आकर के उन्होंने बताया था इस योजना के बारे में कि प्रवासी लोग भारत अपने घर वापस आए हैं, उनकी सहायता के लिए, उनको खाने के इलाज के लिए दिया गया। दोस्तों, याद रखना इसकी बातों को। अगला क्वेश्चन है, के वेणुगोपाल को दोबारा भारत का अटॉर्नी जनरल कितने समय के नियुक्त कर दिया गया है? 1 साल के लिए नियुक्त कर दिया है वर्तमान में। ये दोबारा प्रश्न पूछ सकता है कि वर्तमान में भारत का अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल है। पहले भी यही था। इनके कार्यकाल को 1 साल बढ़ा दिया गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट के मामले में, सभी जो मामले सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भारत सरकार का जो पक्ष रखने वाले व्यक्ति है ना, के वेणुगोपाल है। सरकार का, जैसे राम मंदिर का मुद्दा था, वो एनआरसी थी, उनका जो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में गया, उनका जो पक्ष भारत सरकार का जो पक्ष रखने वाला व्यक्ति के वेणुगोपाल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने
प्रोजेक्ट प्लेंटिना शुरू किया, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल बताया गया है। महाराष्ट्र ने शुरू किया दोस्तों। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा ट्रांसप्लांट ट्रायल बताया गया इसे। और इसमें कोशिश ये रहती है कि गंभीर रूप से जो बीमार 500 मरीज हैं उनकी जान बचाई जा सकती है प्लाज्मा थेरेपी से। और देखो कितना सक्सेस होता है, ये सक्सेस होता है। तो महाराष्ट्र में कोविड-19 कहर बरपा रहा है ज़्यादा, वहाँ पर फिर भी ध्यान दे रही है सरकार, कुछ रोकने की कोशिश कर रही है। अगला, किस राज्य में भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया गया? उत्तराखंड राज्य में भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया गया है। पहला कवक पार्क लाइकन पार्क उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के कुमाऊं में मुनेशया में स्थित है। 27 जून को ये पार्क आम लोगों के लिए खोल दिया गया था। तो दोस्तों याद रखना कवक क्या चीज़ है, साइंस वाले को बताया कवक क्या चीज़ है। कवक मतलब लाइकन। यूं भी पूछ लेगा भारत का पहला लाइकन पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। कवक एक वनस्पति है जो पेड़ों के तने, दीवार और चट्टानों से पैदा होता है और कई रंग रूप में ये पाया जाता है और ये लगभग मूलतः ये पीले रंग का होता है। उत्तराखंड की बात करोगे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं और वहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। खूब सारी विशेषता उत्तराखंड की। अगला क्वेश्चन, भारत ने भूटान के साथ कितनी मेगावाट जल विद्युत परियोजना पर समझौता किया है? 600 मेगावाट पर समझौता किया दोस्तों। जब भी बात करो भूटान की तो भारत और भूटान के बीच में जो 600 मेगावाट हुए हैं वो बिजली घर खोलो गहू पन बिजली घर है दोस्तों। और उसके निर्माण के लिए भारत ने भूटान को पैसे भी दिए हैं, ऋण भी दिया है और 600 मेगावाट दोनों देश बनाएंगे। ये समझौता भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और भूटान के विदेश मंत्री टोडी दोरंजी के बीच में हुआ है। प्रधानमंत्री भूटान की बात करोगे, भूटान के प्रधानमंत्री लोते त्शेरिंग हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू है, भारत का पड़ोसी देश है, मित्र देश है, तो इसकी सारी बातें याद रखना। अगला, लेखिका नागभूषण का हाल ही में निधन हो गया। वे किस भाषा के साहित्यकार थी? कन्नड़ भाषा की थी दोस्तों, बड़ी साहित्यकार थी। इसके बारे में पूछ सकता है कि वो किस भाषा की साहित्यकार थी। कर्नाटक साहित्य अकादमी की साहित्यकार थी, इसका हाल ही में निधन हो गया। अगला, अंतर्राष्ट्रीय संसद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जून को मनाया जाता है। यूएनओ मनाता है दोस्तों संसदीय दिवस, ये 30 जून को मनाया जाता है हर वर्ष। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान का शुभारंभ किया? मध्य प्रदेश सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय नामक अभियान का शुभारंभ किया है। मतलब इसमें विद्यालय जैसा ही अनुभव होगा, घंटी बजेगी, बच्चे आएंगे, वो है मतलब सारा विद्यालय का जैसा माहौल है वो घर में रहेगा। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं जिन्होंने ये कार्यक्रम शुरू किया है। मध्य प्रदेश में बात करोगे तो मध्य प्रदेश में जीवन अमृत योजना शुरू की गई थी, जीवन शक्ति योजना शुरू की। पुराने वीडियो देखना दोस्तों, खूब सारी बातें मैंने बताई है एमपी के बारे में, तो उसको देख लेना, एक बार चर्चा होगी। इसमें जोड़ के आप याद करना करंट जीके को, या एक बार लिखने से तो एकदम ही याद हो जाएंगे, लिख लिया करो सारे के सारे क्वेश्चन। अगला, हाल ही में पहले पीसी महालनोबिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सी रंगराजन को सम्मानित किया गया। पीसी महालनोबिस अभी कल परसों मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। सांख्यिकी के जन्मदाता थे पीसी महालनोबिस और वो पुरस्कार श्री रंगराजन को दिया गया है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।